हिमालय पर्वत पर एक सुंदर झील थी। उसका नाम मानस था। झील का पानी नीला और स्वच्छ था। चारों ओर हरे भरे पेड़ थे। फूलों की खुशबू हवा में तैरती रहती थी। मानस झील में कई जानवर और पक्षी रहते थे। यह जगह स्वर्ग जैसी लगती थी। मानस झील का सौंदर्य अद्वितीय था। झील के चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ थे जो इसे और भी आकर्षक बनाते थे। जब सूरज की किरणें इन पहाड़ों पर पड़ती थीं, तो वे सोने की तरह चमकते थे। झील का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता था। झील के किनारे पर कई प्रकार के पेड़ थे, जिनमें से कुछ बहुत पुराने थे। इन पेड़ों की छाया में बैठकर लोग शांति का अनुभव करते थे। झील के पास ही एक छोटा सा जंगल था, जहां कई प्रकार के जानवर रहते थे। हिरण, खरगोश और कई प्रकार के पक्षी यहां देखे जा सकते थे। फूलों की खुशबू हवा में तैरती रहती थी, जो यहां आने वाले पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। मानस झील के पास कई प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिलते थे, जो इस जगह की सुंदरता को और बढ़ा देते थे। झील के पानी में मछलियां तैरती रहती थीं, और कभी कभी आप उन्हें पानी की सतह पर कूदते हुए देख सकते थे। मानस झील का पानी इतना साफ था कि आप झील की गहराई तक देख सकते थे। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और सुकून देने वाला था। लोग यहाँ आकर अपनी सारी चिंताओं को भूल जाते थे। मानस झील का सौंदर्य और शांति लोगों को बार बार यहाँ आने के लिए प्रेरित करती थी। मानस झील के पास कई छोटे छोटे गांव थे, जहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार और मेहमाननवाज थे। वे पर्यटकों का स्वागत बड़े ही गर्मजोशी से करते थे। यहाँ के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं को बहुत मानते थे, और वे अपने त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाते थे। मानस झील का सौंदर्य और यहाँ का शांत वातावरण इसे एक आदर्श पर्यटन स्थल बनाता था। यहाँ आकर लोग प्रकृति के करीब महसूस करते थे और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की भाग-दौड़ से दूर हो जाते थे। मानस झील का सौंदर्य और यहाँ की शांति लोगों के दिलों में बस जाती थी, और वे यहाँ से लौटने के बाद भी इस जगह को कभी नहीं भूल पाते थे। मानस झील में हंसों का एक बड़ा झुंड रहता था। उनमें से 2 हंस बहुत प्रसिद्ध थे। एक का नाम राजा धृतराष्ट्र था, दूसरे का नाम सेनापति सुमुखा था। वे दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। एक दिन वाराणसी का राजा मानस झील पर आया। वह झील की सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। झील के चारों ओर हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और पानी में तैरते हंसों ने राजा का मन मोह लिया। उसने अपने राज्य में वैसी ही एक झील बनवाने का फैसला किया। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे हंसों को पकड़कर लाएं। राजा ने सोचा कि अगर उसके राज्य में भी ऐसी झील होगी तो लोग दूर दूर से उसे देखने आएंगे और उसका राज्य और भी प्रसिद्ध हो जाएगा। उसने अपने मंत्रियों से इस बारे में चर्चा की और झील बनाने की योजना बनाई। राजा ने अपने सबसे कुशल सैनिकों को चुना और उन्हें आदेश दिया कि वे हंसों को पकड़कर लाएं। सैनिकों ने झील के चारों ओर जाल बिछाए और नावों में बैठकर हंसों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। यह काम आसान नहीं था, क्योंकि हंस बहुत ही चतुर और तेज होते हैं। कई दिनों की मेहनत के बाद सैनिक कुछ हंस पकड़ने में सफल हुए। राजा ने हंसों को देखकर बहुत प्रसन्नता व्यक्त की और सैनिकों को इनाम दिया। अब बारी थी झील बनाने की। राजा ने अपने राज्य के सबसे कुशल कारीगरों और मजदूरों को बुलाया और उन्हें झील बनाने का काम सौंपा। कारीगरों ने झील के लिए एक सुंदर स्थान चुना और वहां खुदाई का काम शुरू किया। कई महीनों की मेहनत के बाद झील का निर्माण पूरा हुआ। झील के चारों ओर सुंदर बगीचे बनाए गए, जिनमें रंग बिरंगे फूल और हरे भरे पेड़ लगाए गए। झील के पानी में हंस तैरने लगे और झील की सुंदरता और भी बढ़ गई। राजा ने झील का नाम राजा की झील रखा और वहां एक बड़ा उत्सव मनाया। इस झील की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई और लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आने लगे। राजा की अभिलाषा पूरी हुई और उसका राज्य और भी प्रसिद्ध हो गया। राजा ने महसूस किया कि उसकी मेहनत और संकल्प ने उसे यह सफलता दिलाई है। हंसों ने सुना कि वाराणसी में एक नई झील बनी है। वे वहां जाना चाहते थे, लेकिन राजा धृतराष्ट्र ने उन्हें मना किया। उन्होंने कहा, यह हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन हंस नहीं माने और वाराणसी की ओर उड़ गए। हंसों का समूह एक घने जंगल में रहता था, जहां वे हर दिन अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते थे। एक दिन एक यात्री ने उन्हें वाराणसी में बनी नई झील के बारे में बताया।
यह खबर सुनते ही हंसों में उत्साह की लहर दौड़ गई। वे सभी उस झील को देखने के लिए उत्सुक हो गए। हंसों ने तुरंत एक सभा बुलाई और अपने नेता से इस बारे में चर्चा की। उनके नेता राजा धृतराष्ट्र एक बुद्धिमान और अनुभवी हंस थे। उन्होंने हंसों को समझाया कि वाराणसी की यात्रा करना खतरनाक हो सकता है। उन्होंने कहा, हमारे लिए यह यात्रा सुरक्षित नहीं है, हमें अपने घर में ही रहना चाहिए। लेकिन हंसों का उत्साह कम नहीं हुआ। वे वाराणसी की नई झील को देखने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। उन्होंने राजा धृतराष्ट्र से विनती की कि वे उन्हें जाने की अनुमति दें। राजा धृतराष्ट्र ने अंततः उनकी जिद के आगे हार मान ली और उन्हें जाने की अनुमति दे दी। हंसों ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अपने पंखों को फैलाया और आसमान की ओर उड़ चले। उनकी उड़ान का दृश्य अद्भुत था। वे एक साथ उड़ते हुए आसमान में एक सुंदर चित्र बना रहे थे। वाराणसी की ओर उड़ते हुए हंसों ने कई सुंदर दृश्यों का आनंद लिया। उन्होंने हरे भरे जंगलों, नीले आसमान और चमकते हुए नदियों को पार किया। उनकी यात्रा रोमांचक और आनंदमय थी। अंततः वे वाराणसी पहुंचे और नई झील को देखा। झील का दृश्य मनमोहक था। हंसों ने झील के किनारे उतरकर अपनी यात्रा का आनंद लिया। उन्होंने झील के साफ पानी में तैरते हुए और उसके किनारे आराम करते हुए समय बिताया। इस प्रकार हंसों की वाराणसी की यात्रा एक यादगार अनुभव बन गई। उन्होंने अपने साहस और दृढ़ संकल्प से यह साबित कर दिया कि अगर मन में उत्साह और दृढ़ता हो तो कोई भी यात्रा असंभव नहीं होती। राजा हंसों का इंतजार कर रहा था। जैसे ही हंस झील पर उतरे, सैनिकों ने उन्हें जाल में फंसा लिया। हंस घबरा गए। वे जाल से निकलने की कोशिश करने लगे। सेक्शन 6, सुमुखा की बहादुरी। राजा धृतराष्ट्र भी जाल में फंस गए थे। सेनापति सुमुखा ने उन्हें बचाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से जाल पर चोंच मारी। आखिरकार जाल टूट गया और राजा धृतराष्ट्र मुक्त हो गए। सेक्शन 7, सच्ची भक्ति का प्रभाव। सैनिकों ने देखा कि सुमुखा ने अपने स्वामी के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। वे उनकी भक्ति से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, कृपया इन हंसों को छोड़ दीजिए। सेक्शन 8, सम्मान और वापसी। राजा ने सैनिकों की बात मान ली। उसने दोनों हंसों को सम्मानित किया और उन्हें जाने दिया। राजा धृतराष्ट्र और सेनापति सुमुखा अपनी झील वापस लौट आए। वे बहुत खुश थे। सेक्शन 9, सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अपने प्रियजनों का साथ देना चाहिए। मुश्किल समय में हमें उनकी मदद करनी चाहिए। सच्ची मित्रता और स्वामी भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है।